के चिराग ने करिश्मा दिखाया था। उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग। सोच में पड़ गई उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते। वायरस दोस्त कहलाते हैं। ले तेरे जिगर के टुकड़े से बात कर। पापा पापा हाँ बेटा, पापा मुझे बचा लो प्लीज। हो गए ना तेरे जिगर के टुकड़े से बात। अब तेरे को लोकेशन बता रहा हूँ, सुन कहाँ पे आने गए। बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना है, ट्रीजा को एडमिट करना है ना, कल उसका ऑपरेशन है। ओके यस आंटी। प्लीज प्रे फॉर हर। हाँ तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता मेरे भाई। तूने पैसे के लिए सचिन को अरेस्ट देम। तुम आई एम सो हैप्पी जॉन, कितने सालों बाद आज तुम गॉड के पास प्रे करने को आया। हम इधर गॉड को प्रे करने नहीं आया मैरी, वो तो हम देखा कि तुम्हारा कैंडल नहीं जल रहा, इसलिए हम तुमको हेल्प करने के लिए आए। जॉन आज के दिन तो ऐसा मत बोलो, आज हमारी बच्ची का ऑपरेशन है, प्लीज प्रे कि सब ठीक हो जाए। अगर प्रे करने से तुम्हारा गॉड सुनता ना तो आज हमारा ये हालत नहीं होता, हमारा टेरेसा इस तरह बिस्तर पर हैंडीकैप बन के नहीं पड़ा होता, और तुम अपना फैमिली को छोड़कर काम नहीं कर रहा होता। I've never been greedy in my life, लेकिन हमारा जो बेसिक नीड था, जो हमारा बेसिक नेसेसिटी था, वो भी तुम्हारा गॉड छीन लिया। तुम चाहती हो कि हम इस गॉड के सामने भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा? अगर वो गॉड है तो उसको सब समझना चाहिए ना। इसमें भी कुछ रीजन होगा जॉन, गॉड शायद हमें कुछ सिखाना चाहता है, शायद कोई रास्ता दिखाना चाहता है। सीखने और समझने के लिए तुम हो ना मैरी। मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। Nothing matters to me anymore. तेरेसा भी नहीं। भगवान जी, भगवान जी, आपसे एक तो बात पूछना था। इंसान की जिंदगी में जितना भी दिक्कत होता है सब गरीबी को काहे मिलता है? भूलिए ना भगवान जी। अब देखिए ना, मैरी जी है, कितनी अच्छे इंसान है वो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती वो। सुबह से शाम तक बेचारी मेहनत करके 2 पैसा कमाती हैं, अपने पूरे परिवार को पालती हैं वो। उनके पति भी बेचारे चल नहीं पाते, और अब टेरेसा बिटिया बेचारी सुबह से शाम तक बिस्तर पर बैठी रहती है, न किसी के साथ, बच्चों के साथ खेल नहीं पाती, स्कूल नहीं जा पाती। भगवान जी देख के अच्छा नहीं लगता उसको ऐसे। और भगवान जी ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा खुशी माँ का खुशी होता है। तो भगवान जी एक तो रिक्वेस्ट है आपसे,
मैरी जी की बिटिया को ना बिल्कुल सही कर दीजिए आप। हे भगवान, अल्लाह वाहे गुरु, अगर कोई भी है मेरी अरदास सुन रहा है तो प्लीज प्लीज मैरी की बच्ची का ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दो भगवान, प्लीज। बस आपसे यही दुआ है कि बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सारी मुसीबतों को हर लो। Come, Mary. मैरी, ये क्या शक्ल बना रखी है? डॉक्टर सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब ऑपरेशन के बाद जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। अब टेरेसा चलेगी भी और भागेगी भी। मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम टेरेसा का इलाज कर पाएंगे। मैरी, फिर वही एहसान वाली बात। मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी भी डॉक्टर को अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट ठीक होता है। अब आज के बाद कभी ये एहसान वाली बात मत कर, ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ, कीर्ति की मिस कॉल आई थी, उसको कॉल करके बोल दो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। मैं तब तक कुछ पेशेंट्स देख लेती हूँ, ठीक है? एंड कीप स्माइलिंग। हाँ, पेशेंट भेज दो। बच्चों, टेरेसा का आज ऑपरेशन हो चुका है, वो बहुत जल्द घर आ जाएगी। वाहेगुरु से यही अरदास है कि बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। तुम भी भगवान से प्रार्थना करना। सुना है बच्चों की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हम तो रोज उसके लिए प्रे करते हैं। आप वैसे ये बताइए, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि टेरेसा का ऑपरेशन हो चुका है और कुछ नहीं। भैया, वो घर चले मम्मा को फोन करके पूछते हैं कि ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, हॉस्पिटल में कुछ काम होगा। हाँ, राम प्रसाद अंदर ही है, तुम्हारा खाना बना देगा। क्या यार, राम प्रसाद अंकल के खाने में वो मजा ही नहीं है जो मेरी आंटी के खाने में है। मैरी से पहले तो सिर्फ राम प्रसाद ही खाना बनाता था। शायद हम तब छोटे थे, शायद नहीं, पर रामू अंकल अभी भी खाना बनाते हैं, पर उनके खाने का टेस्ट ना कुछ अलग सा होता है। पर साहिब को तो वही खाना पसंद है ना। डैड का टेस्ट एकदम वियर्ड है। क्या है? कुछ नहीं अंकल, वो बोल रहे हैं कि डैड का टेस्ट बहुत स्पेशल है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। देखो मैं बता रहा हूँ गलत है,
मम्मी से भी पूछ लेना। हाँ मैं पापा से भी पूछवा दूंगा। रामू अंकल देखो हम आ गए। अरे आगे तुम लोग, बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। अब जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी बस है। 2 मिनट, 2 मिनट दो। अरे यार 1 मिनट पहले पानी तो पियो, पानी पियो, गर्मा गर्म खाना तैयार है अभी, ठीक है? वैसे खाने में है क्या? खाने में है मूंग की दाल और बैंगन की सब्जी। हाँ। ओह माय गॉड, बैंगन। अंकल आपको बैंगन, तोरी, घी ऐसे ही क्यों सब्जी पसंद है यार? आप मेरी आंटी की तरह अलग अलग तरह की सब्जी क्यों नहीं बनाते? अरे क्या बात करते हो तुम? अरे बैंगन की सब्जी और सरसों के तेल में, आहा। और हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना तो साहिब से पूछ लेना। स्पेशली ना, इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पेशली हमारे हाथों की बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है उन्हें। और मैरी भी घिया बनाती है कभी कभी, मतलब ऐसा बनाती है ना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि बनाया तो बनाया क्या। और एक बात बच्चों याद रखना कि हमेशा सब्जी को शुद्ध रूप में ही खाना चाहिए। हाँ। अब काका खाना मिलेगा? अरे काहे नहीं मिलेगा, तुम इतने प्यार से बनाए तुम लोग के लिए, अभी लेकर आते हैं। हाँ? हाँ। ये चलो जल्दी। बस आगे आगे आगे। Come on, John, light the candle. क्या हुआ? तुम आज भी गॉड को थैंक्स नहीं बोलेगा? क्यों मैरी, कैसे बोलेगा थैंक्स? आज तो हम तुम्हारा गॉड को फेस ही नहीं कर पाए। आज तक हम गॉड को कितना बुरा भला बोला, कितना अक्यूज किया, लेकिन वो कभी बुरा नहीं माना और हमारा बेटी को नया लाइफ दिया। आज तो हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है उसको थैंक्स बोलने के। जॉन, गॉड अपने बंदों से कभी नाराज नहीं होते। चलो, कम। Light the candle. क्या हुआ? मेरी आंटी का फोन आया था और वो बता रही थी कि ट्रीसा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। ये बात तो हम सब जानते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी उसके साथ, तो अच्छा तो होना ही था। हाँ। ये जिन अंकल को क्या हो गया? आज इतने चुपचाप कैसे बैठे हैं ये? देखो, चुप नहीं बैठे हैं, हमारा दिल जो है ना वो दुखी है। हम तो बस इतना सोच रहे थे कि जब तुम लोगों की दुनिया देखते हैं ना और दुनिया में देखते हैं कि सारे के सारे लोग कितने स्वार्थी हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो दिल दुखी रहता है हमारा। आंख के सामने कोई मर रहा है पर आंख बंद करके चले जाते तब दिल दुखी होता है हमारा, इसलिए चुप है। एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? हम कहना यही चाह रहे हैं, तुम लोगों की दुनिया में भूख का आलम ये है कि कोई भूख से मर जाता है और दूसरी तरफ दुनिया भर का खाना फेंका जाता है, लोग फेंक देते हैं। बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि जो भोजन है वही भगवान है और जो भगवान है वही भोजन है। अरे फिर भोजन की इतनी बेकदरी क्यों, भगवान की इतनी बेकदरी क्यों? पर ना ये लोग मजे मजे से भगवान जी का बेइज्जती कर देते हैं, फेंक देते हैं। कुछ बताओगे भी या सिर्फ पहेली बुझाते रहोगे? एक्चुअली बात ये है कि
आज हमने एक छोटे से बच्चे को मरता हुआ देखा, भूख से। उसकी माँ उसे अपनी गोदी में लेके रो रही थी और जो लोग थे वो उसके आगे से ऐसे जा रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या करें, हमारी दुनिया में लोग ही इतने हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, आप लोगों की दुनिया में लोग ही इतना है, पैदा करने से पहले सोचते नहीं हैं। और क्या कहते हैं, ये तो सब भगवान की देन है, ये तो ऊपर वाले की देन है। कभी नहीं सोचते कि कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कपड़ा लत्ता शिक्षा कुछ नहीं सोचते, बस पैदा कर देते। कमाल के लोग हैं इनकी दुनिया के। भगवान आई लव यू टू। पर इसमें हम बच्चे क्या कर सकते हैं? जो काम बड़े नहीं कर सके वो अब बच्चे कर लेंगे। तुमको इतना करना है कि जहां पे भी तुम खाने की चीज को वेस्ट होते देखो वहां पे अपनी आवाज उठाओ। होटल्स में, शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है, अगर वो सारा खाना किसी भूखे के पेट में चला जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। आइडिया तो अच्छा है, पर ये सब हमें करने कौन देगा? करने कौन देगा? अरे अगर मन में विश्वास हो, कुछ काम करने की इच्छा हो तो ससुर कौन रोक लेगा तुमको। सीधा जाओ, कल सबसे पहले अपनी मैडम को कहो, अपने स्कूल टीचर को कहो, अपने प्रिंसिपल को कहो, अपने फ्रेंड से कहो, ग्रुप में कहो, सबसे कहो और सब जगह ये बात फैला, फिर देखो चमत्कार। ठीक है, हम हमारी प्रिंसिपल से बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन कल हमारा सेशनल टेस्ट है, तब उसकी तैयारी कर ले थोड़ी। अरे तैयारी की टेंशन वेंशन नहीं लो यार, हम है ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, हम कह रहे हैं ना। हाँ मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे, मैंने मेहनत जो इतनी की है, पर देखते हैं कल क्या होगा। मेहनत वाला बात नहीं है, अरे बिना मेहनत के भी लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, हम जानते हैं तुम्हारे आ जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ पर वो कैसे? अरे टेंशन नहीं लो, इंगा पिंगा चिंगा। यू आंख बंद करो, बंद करो, हम बताते कैसे। ये वो तो हमारे स्कूल के क्लर्क है। वो बताना नहीं, और 500 रुपए लाया तो। मल्होत्रा, 500 रुपए में तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा। साल भर पढ़ाई नहीं किया ना। यही पेपर है ना, चेंज नहीं होएगा ना पेपर। ये पेपर किसने छापा है? मैंने ना। हाँ तो मैं गलत दूंगा क्या? तो अच्छे से रट्टा मार ले, अच्छे से कॉपी कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर, 100% मार्क मिलेंगे। बैठ यहीं बैठ के कॉपी कर, दूसरे को भी दिखाना है मुझे। पैसा अंकल देखो, ये पेपर पेज रहे उसके, और दूसरी तरफ संजू भैया जो इतनी मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। क्वेश्चन पेपर है। लाया पैसा? ला 300 ले लो ना। अरे उसको जाके पूछ, 500 रुपए में दिया। प्लीज 300। ये भाजिया मार्केट है क्या? 300 ले लो ना। तू जा। हाँ ले लो। हम ना प्रिंसिपल मैम को चल के सब कुछ बता देते हैं, चले? नहीं, अभी सही वक्त नहीं है प्रिंसिपल मैम के पास जाने का। जब सही वक्त आएगा तो ये काम भी करेंगे। अभी तो इनको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। क्या कहती हो? हाँ तो थोड़ा मजा कर लिया जाए। साल भर पढ़ाई नहीं करते और चले, और किसको बताना नहीं कि मैंने दिया। हाँ जो तू फंसेगा। इंगा पिंगा चिंगा। ये तो खाली है। अरे अंकल ये तो ब्लैंक है। अरे अभी तो तेरे को दिखाया था मैं। हाँ मैं खुद पढ़ा था ये। तूने फोटो खींचा इसका और ब्लैंक पेपर दे रहा है मेरे को। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। अरे सर मेरा भी पेपर ब्लैंक है। ये
पेपर पे बेबी ब्लैंकेट, बेबी बेबी ब्लैंकेट, ये पेपर भी खाली है। और करो चीटिंग। हमारे पैसे वापस कर दो, लाओ। लाओ। इन लोग से लेने से अच्छा है हम घर पे जाके पढ़ ले, बैठ के शंजी लगाते बेटा। चल रे। कमाल है, हमेशा तो पेपर देता हूँ मैं, ये ब्लैंक कैसे हो गए? अब जरा रुको, हम इनकी थोड़ी सी खातिरदारी करके आते हैं। ओके, जाओ। और मारो, यस। बग। मजा आ गया। चिंगा, पिंगा, चिंगा। आपने देखा कैसे भागे वो? हाँ, मैंने देखा। अच्छा, अब हम ये सारी चीजें जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में बताएं, आमने सामने बैठकर। आमने सामने मतलब? बेटा, आमने सामने बैठकर उनको सारी सच्चाई हम लोग उनके कैबिन में बैठ करके आमने सामने हो करके बताएंगे। नहीं, हम आमने सामने नहीं चलने वाले। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमने कब कहा तुम लोग जाओगे? अरे हम लोग जाएंगे और आमने सामने बैठकर सारी बातें करके तुम लोग को बस देखते रहो। हाँ, तो चलेगा। चलेगा? और इस बार ना मैं भी तुम लोगों के साथ ही तमाशा देखूं। ये कुछ पेपर्स हैं, एग्जाम से पहले ही आपके पेपर जो हैं यही स्कूल के पिछवाड़े में बिक रहे हैं। बताइए भला। क्या? कौन बेच रहा है? प्लीज सर आप मुझे बताइए। आप ही के स्कूल के क्लर्क हैं, हम लोग के भी जाने का वक्त हो गया है। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? हम दोनों नहीं जाने देंगे आपको। जाना तो हम लोगों को पड़ेगा ही।